नमस्कार। आध्यात्मिक वर्षा के इस खास सत्र में आपका स्वागत है। ये वो संगम है जहां हम ज्ञान की गहराइयों में गोते लगाते हैं। नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग के एक बहुत ही अहम श्लोक संख्या 33 पर बात करेंगे। जी, ये श्लोक जीवन के कई पहलुओं पर रोशनी डालता है। हाँ, और ये जो हमारी आज की चर्चा है, ये कैप्टन श्याम बहादुर चौहान जी द्वारा संकलित गहन सामग्री पर आधारित है। और इसमें हमने विषय को और साफ करने के लिए थोड़ी आधुनिक एआई तकनीक की भी मदद ली है। बहुत बढ़िया। हमारा मकसद है कि हम इस श्लोक का अर्थ, इसके पीछे का संदेश और हाँ, आज के जिंदगी में ये हमारे लिए कैसे मायने रखता है, इसे समझें। बिल्कुल। शुरुआत करें? हाँ, जरूर। तो सबसे पहले वो माहौल याद करते हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान है, दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं। जी, घमासान युद्ध की तैयारी। और अर्जुन, महान योद्धा, वो अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं के खिलाफ लड़ने के ख्याल से ही एकदम टूट गए हैं, गहरे दुख में है। हाँ, उनका वो विषाद, वो दुविधा बहुत स्वाभाविक लगती है उस स्थिति में। बिल्कुल। और वो युद्ध नहीं करना चाहते, पीछे हटना चाहते हैं। और तभी भगवान कृष्ण, जो उनके सारथी भी हैं और गुरु भी, हाँ, वो उन्हें समझाते हैं, उनके कर्तव्य की याद दिलाते हैं। जी। और इसी बहुत ही गंभीर माहौल में कृष्ण ये श्लोक कहते हैं। तो पहले मूल श्लोक सुन लेते हैं जैसा वो है। अथ चैनम धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। 2:33। बिल्कुल। अब अगर इसके शब्दों को थोड़ा खोलें तो भाव और साफ हो जाएगा। हाँ, वो जरूरी है। एक एक शब्द का क्या मतलब है? देखिए, अथ च का मतलब है और यदि। बहुत सरल। ठीक है। और यदि? एनम मतलब इस, धर्म्यम मतलब धर्म के अनुसार, या कह लीजिए न्याय संगत, जो सही है। यानी जो लड़ाई न्याय के लिए हो। हाँ, बिल्कुल। संग्रामम तो स्पष्ट है, युद्ध या संघर्ष। ठीक। न करिष्यसि, नहीं करोगे, ये भविष्यकाल में है। अगर तुम नहीं करोगे। जी। ततः, तब, स्वधर्मम, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। अपना कर्तव्य या अपना स्वाभाविक धर्म। स्वधर्म, अपना धर्म। हाँ, जो आपकी प्रकृति और स्थिति के अनुसार आपका कर्तव्य बनता है। फिर कीर्तिम यानी यश, प्रसिद्धि, इज्जत। कीर्ति। च का मतलब है और, हित्वा त्याग कर या खोकर, छोड़कर, खोकर। और आखिर में पापम अवाप्स्यसि, पाप को प्राप्त करोगे। पाप को प्राप्त करोगे मतलब पाप के भागी बनोगे। यहाँ एक सवाल उठता है, ये पाप क्या है? क्या ये वही है जो हम आमतौर पर समझते हैं, कोई गलत काम करना, नियम तोड़ना, या कुछ और? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि यहाँ पाप का अर्थ सिर्फ वो धार्मिक नियम तोड़ने वाला पाप नहीं है। इसका दायरा थोड़ा ज्यादा बड़ा है। अच्छा, कैसे? इसमें कर्तव्य से हटने का जो नतीजा होता है वो शामिल है। जैसे अंदर का दुख, अपनी ही नजरों में गिर जाना, आत्मसम्मान खो देना, अपने स्वाभाविक धर्म, अपनी प्रकृति से नीचे गिर जाना, और आखिरकार जीवन में एक तरह की असफलता और अशांति पाना। ये सब इस पाप के दायरे में आ सकता है। ये अपने खिलाफ ही एक तरह का अन्याय है। समझ गए। तो ये सिर्फ बाहरी कर्म नहीं, अंदरूनी स्थिति भी है। तो पूरे श्लोक का मतलब ये हुआ कि और अगर तुम ये धर्म के अनुसार होने वाला युद्ध नहीं लड़ोगे, तो अपना कर्तव्य यानी स्वधर्म और अपना यश यानी कीर्ति, इन दोनों को खोकर इस गहरे अर्थ वाले पाप को यानी दुख और आत्मपतन को पाओगे। एकदम सही, यही इसका सार है। और इसमें जोर इस बात पर है कि ये युद्ध, ये संग्राम धर्म के लिए है, न्याय के लिए है। और अर्जुन का क्षत्रिय होने के नाते इस वक्त कर्तव्य यही है कि वो लड़े, भागे नहीं। हाँ, ये तो साफ हो गया। अब ये सोचते हैं कि कृष्ण ये क्यों कह रहे हैं, मतलब इस श्लोक का असल मकसद क्या है? जी, पहला मकसद तो एकदम सामने है, अर्जुन को उनके क्षत्रिय धर्म की याद दिलाना। हाँ, कि तुम एक योद्धा हो। बिल्कुल। उन्हें बताना कि देखो, इस खास मौके पर, इस निर्णायक घड़ी में युद्ध करना ही तुम्हारा स्वधर्म है, तुम्हारा कर्तव्य है। ठीक है। पर इसमें एक और गहरा इशारा भी है। जैसा आपने कहा, ये धर्म्यम संग्राम मतलब धर्म वाला युद्ध, ये सिर्फ कुरुक्षेत्र के मैदान तक ही सीमित नहीं है। अच्छा, मतलब? ये प्रतीक है। जीवन में हमारे सामने जो भी मुश्किलें आती हैं, जहां हमें सही और गलत के बीच चुनना पड़ता है, जहां हमें न्याय और अपने कर्तव्य के लिए खड़ा होना पड़ता है, वो सब हमारे अपने अपने धर्म्यम संग्राम हैं। वाह, ये तो इसे बहुत व्यापक बना देता है। जी,
और ये श्लोक हमें चेतावनी दे रहा है कि अगर हम अपने हिस्से के इस धर्म युद्ध से, अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ते हैं, तो उसके नतीजे गंभीर होंगे। क्या? कीर्ति का नाश मतलब यश और इज्जत खोना, और पाप की प्राप्ति यानी दुख, अशांति, आत्मपतन। ये नजरिया तो इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ देता है। अब ये जानना और भी दिलचस्प हो गया है कि जो बड़े बड़े ज्ञानी हुए, जो टीकाकार हुए, उन्होंने इस श्लोक को कैसे समझा है। शायद उनकी बातों से हमें कर्तव्य और उसके फल के इस रिश्ते की कुछ और परतें समझ आएं। हाँ, जरूर। अलग अलग आचार्यों ने, संतों ने, विचारकों ने इसे अपनी अपनी दृष्टि से देखा है, और हर दृष्टि इसके अर्थ को और ज्यादा रोशन करती है। जैसे आदि शंकराचार्य जी को लीजिए। वो अपने भाष्य में कहते हैं कि स्वधर्म का पालन ना करना, अपने कर्तव्य से चूकना, यही असल में पाप है। ये बाहरी पूजा पाठ से ज्यादा अंदर की सच्चाई से जुड़ा है। अंदर की सच्चाई? हाँ, मतलब जब हम कर्तव्य से भागते हैं तो हम अपनी आत्मा की आवाज को, अपने अंदर के सच को अनसुना कर देते हैं, और इससे आत्मा का जो स्वाभाविक विकास है वो रुक जाता है। ये है असली पाप उनकी नजर में। यानी बाहरी नतीजे से ज्यादा अंदर की स्थिति बिगड़ना ज्यादा बड़ा पाप है। बिल्कुल, शंकराचार्य के हिसाब से तो यही है। अब देखिए, संत ज्ञानेश्वर महाराज वो इसे प्रकृति के नियम से जोड़ते हैं। अपनी मशहूर ज्ञानेश्वरी में वो कहते हैं। हाँ, ज्ञानेश्वरी तो बहुत प्रसिद्ध है। जी, वो कहते हैं कि जैसे हर बीज का अपना एक स्वभाव होता है, आम के बीज से आमियो उगेगा, इमली से इमली। हाँ, ये तो है। वैसे ही हर इंसान का भी अपना एक स्वभाव होता है, एक स्वधर्म होता है। अर्जुन का स्वभाव, उनका धर्म क्षत्रिय का है, योद्धा का है। ठीक। तो उनके लिए युद्ध से भागना अपने मूल स्वभाव के खिलाफ जाना है, और प्रकृति के नियम के खिलाफ जब भी कोई जाता है तो नतीजा हमेशा दुखदायी होता है। तो अपने स्वभाव के मुताबिक काम करना ही धर्म है, और उसके उलट जाना दुख लाता है। ये तो बड़ा स्वाभाविक सा तर्क लगता है ना? अब देखिए, स्वामी विवेकानंद का नजरिया हाँ। कितना मतलब जोश भरा है। हाँ, उनका नाम आते ही एक ऊर्जा महसूस होती है। बिल्कुल, वो इस श्लोक को आलस, कायरता और निकम्मेपन पर एक सीधा हमला मानते थे। उनका जो मशहूर नारा है ना, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। हाँ हाँ, बिल्कुल। लगता है वो इसी श्लोक की आत्मा से प्रेरित है। वो इसे वीरता का संदेश मानते थे कि चुनौतियों से भागो मत, उनका सामना करो। यही इंसानियत है, यही वीरता है। ये बात तो आज भी हमें उतनी ही हिम्मत देती है जितनी शायद उस समय देती होगी। और फिर स्वामी चिन्मयानंद जी हैं, वो कीर्ति शब्द पर बड़ा सुंदर नजरिया देते हैं। कीर्ति यानी यश? हाँ, वो कहते हैं कि कीर्ति का मतलब सिर्फ बाहर की वाहवाही या शोहरत नहीं है। इसका एक गहरा मतलब है आत्मगौरव, अपनी नजरों में अपनी इज्जत। अच्छा, सेल्फ रिस्पेक्ट। बिल्कुल। जब हम अपने कर्तव्य से भागते हैं तो दुनिया हमें कुछ कहे या ना कहे, हम खुद अपनी नजरों में गिर जाते हैं। और ये जो आत्मसम्मान खो देना है ना, यही सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा दुख है। अपनी ही नजरों में गिर जाना, ये तो सच में बहुत गहरी चोट है ना? और आखिर में एक और नजरिया देखते हैं श्री अड़गदानंद जी का, जिनकी यथार्थ गीता है। वो इस धर्म्यम संग्राम को पूरी तरह से अंदर का युद्ध मानते हैं। अंदर का युद्ध मतलब? उनके हिसाब से असली लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अंदर चल रही है। हमारे अंदर के दुश्मनों से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अच्छा, ये जो विकार माने जाते हैं जी, इस अंदर की लड़ाई से भागना, अपनी इन बुरी आदतों के आगे हार मान लेना, यही अपने इंसान होने के स्वधर्म को छोड़ना है। और यही छोड़ना अंदर की अशांति लाता है, जिसे यहाँ पाप कहा गया है। कमाल है, एक ही श्लोक और इतने अलग अलग गहरे मतलब। बाहरी कर्तव्य भी, अंदर का संघर्ष भी, आत्मसम्मान भी, सब जुड़ा हुआ है। तो इन सारी व्याख्याओं को ध्यान में रखते हुए अब ये सोचना है कि आज की हमारी जिंदगी में, इस मॉडर्न लाइफ में, ये श्लोक कैसे काम आ सकता है, इसकी रेलेवेंस क्या है आज? देखिए, इसकी रेलेवेंस आज शायद पहले से भी ज्यादा है, और इसे हम कई लेवल पर देख सकते हैं, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। अच्छा, एक एक करके समझते हैं। मानसिक स्तर पर कैसे? मानसिक स्तर पर आज की जिंदगी में तनाव बहुत है, चुनौतियां बहुत हैं, है ना? हाँ, ये तो है। पढ़ाई, नौकरी, रिश्ते, हर जगह। बिल्कुल। और कई बार ऐसा लगता है कि बस सब छोड़ छाड़ के कहीं भाग जाएं। ये जो भागने वाली सोच है, जिसे एस्केपिज्म कहते हैं, हाँ, ये हमें चिंता यानी एंग्जाइटी और अवसाद यानी डिप्रेशन की तरफ ले जा सकती है। ये श्लोक हमें दिमागी तौर पर मजबूती देता है। ये सिखाता है कि डर का सामना करना है, उससे भागना नहीं। मतलब डर को फेस करना है। जी।
चुनौतियों को स्वीकार करने की जो हिम्मत है, वही हमारे मानसिक स्वास्थ्य को, हमारी मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाती है। ये बात तो है। डर से भागने से तो डर और बड़ा लगता है, सामना करने से शायद हिम्मत बढ़ती है। बिल्कुल। अब आते हैं सामाजिक स्तर पर। जरा सोचिए, अगर समाज का हर इंसान, चाहे वो छात्र हो, टीचर हो, डॉक्टर, व्यापारी, नेता या घर संभालने वाला अभिभावक, हाँ, अगर हर कोई अपने हिस्से का काम, अपना स्वधर्म पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से निभाए, तो समाज कितना अच्छा हो सकता है, कितना व्यवस्थित, कितना तरक्की करने वाला। हाँ, ये तो आदर्श स्थिति होगी। लेकिन जब लोग अपने कर्तव्यों से बचते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, तो क्या होता है? गड़बड़ी फैलती है, भ्रष्टाचार बढ़ता है, सिस्टम कमजोर होता है। ये श्लोक हमें हमारी सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास कराता है। ये बात तो एकदम साफ है कि एक अच्छा समाज तभी बनता है जब उसके नागरिक जिम्मेदार हों। और फिर आता है आध्यात्मिक स्तर। कई लोग सोचते हैं कि अध्यात्म का मतलब है बस पूजा पाठ करना या ध्यान में बैठ जाना। हाँ, अक्सर यही धारणा होती है। लेकिन गीता का कर्मयोग हमें कुछ और सिखाता है। वो कहता है कि सच्ची आध्यात्मिकता ये है कि आप अपने रोज के काम, अपने रोज के कर्तव्य, उन्हें ही भगवान की सेवा समझकर करें, पूरी लगन से, पूरी कुशलता से और फल की चिंता किए बिना। अच्छा, अपने काम को ही पूजा बना लेना। हाँ बिल्कुल, यही आत्मा को शुद्ध करने का और ईश्वर से जुड़ने का रास्ता है। अपने काम को ही साधना बना लेना, ये इस श्लोक का एक बहुत गहरा आध्यात्मिक संदेश है। ये सोचना कि हमारा काम ही हमारी साधना बन सकता है, ये तो बहुत मतलब एम्पावरिंग विचार है। बिल्कुल। खासकर युवाओं के लिए। आजकल की युवा तो अक्सर भविष्य को लेकर, करियर को लेकर बहुत दुविधा में रहते हैं। उनके लिए इस श्लोक में क्या खास बात है? युवाओं के लिए तो ये श्लोक एक गाइड की तरह है, एक दिशा दिखाने वाला। आज के युवा कई तरह के धर्म में संग्राम लड़ रहे हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। रोजी, जैसे परीक्षा का डर, उससे बचने के लिए बहाने बनाना या पढ़ना ही छोड़ देना, हाँ ये आम है। या फिर करियर चुनना, उसमें मुश्किलें आना, कोई असफलता मिल जाना और उससे घबराकर पीछे हट जाना। सही कहा। रिश्तों में जिम्मेदारियां आती हैं, उनसे कतराना, ये सब आज के जमाने के कुरुक्षेत्र हैं। यहाँ पर अपने कर्तव्य को निभाना ही धर्म है। तो उनके लिए क्या सीख है इसमें? सबसे बड़ी सीख यही है कि कामयाबी या मन की शांति भागने में नहीं है, संघर्ष करने में। डर लग रहा है, फिर भी काम करना है, चुनौतियों का सामना करना है। इसी से हम मजबूत बनते हैं और आखिर में सफलता भी मिलती है और सबसे बड़ी बात, आत्मसम्मान मिलता है। हाँ, वो आत्मसम्मान वाली बात। जी, तो युवाओं को अपनी काबिलियत पर भरोसा करना चाहिए और अपने लक्ष्य के लिए कोशिश करनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए। आपने बहुत अच्छे से समझाया। और ये जानना भी जरूरी है कि ये जो ज्ञान हम बांट रहे हैं, ये किसी एक इंसान की सोच नहीं है, बल्कि एक बहुत पुरानी और गहरी परंपरा का हिस्सा है। हाँ, ये जानना आत्मविश्वास देता है। जी, ये जो अलग अलग व्याख्याएं हमने देखी, इनको समझने के लिए गीता प्रेस, गोरखपुर की श्रीमद् भगवद गीता, आदि शंकराचार्य जी का भाष्य, संत ज्ञानेश्वरी की ज्ञानेश्वरी, स्वामी चिन्मयानंद की द होली गीता और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे बड़े विद्वानों के काम, ऐसे भरोसेमंद स्रोतों का सहारा लिया गया है। ये अच्छा है कि हम जानते हैं कि ये ज्ञान एक ठोस आधार पर टिका है। अब अगर हम इसके असर की बात करें, मान लीजिए कोई इस श्लोक को अपनी जिंदगी में उतार लेता है, तो इसका असर उसकी अपनी जिंदगी पर, परिवार पर और समाज या देश पर कैसा हो सकता है? असर तो यकीनन बहुत अच्छा और दूर तक जाने वाला हो सकता है। सबसे पहले देखें व्यक्तिगत जीवन में। ये श्लोक हमें अनुशासन सिखाता है, काम करने की लगन देता है। हाँ, आलस छोड़कर कर्मठ बनना। बिल्कुल। मुश्किलों में हिम्मत बनाए रखना, हौसला रखना सिखाता है। जब हम आलस छोड़कर एक्टिव रहते हैं, तो हमारा अपना विकास होता है, जिंदगी ज्यादा सार्थक लगती है। यानी ये हमें एक बेहतर और ज्यादा काबिल इंसान बनने में मदद करता है। निश्चित रूप से। अब सोचिए परिवार के स्तर पर। किसी भी परिवार की खुशी, शांति किस बात पर निर्भर करती है? शायद इसी पर कि सब अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। बिल्कुल। जब परिवार का हर सदस्य अपनी भूमिका, अपनी जिम्मेदारी समझता है और उसे निभाता है, चाहे वो पैसा कमाना हो, घर की देखभाल हो, बच्चों को सही रास्ता दिखाना हो या बड़ों का आदर करना हो, जब सब अपना स्वधर्म निभाते हैं, तो परिवार मजबूत बनता है, आपस में प्यार बढ़ता है। और अगर कोई अपनी जिम्मेदारी से भागे तो फिर कलह होती है, तनाव बढ़ता है। ये तो हम अपने आसपास रोज देखते हैं। हाँ, ये तो है। और फिर सोचिए, देश और दुनिया के स्तर पर इसका असर तो और भी बड़ा है। जरा कल्पना करें, अगर हर नागरिक अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों को समझे और निभाए। जैसे नियम मानना, टैक्स देना, अपने काम में ईमानदारी रखना, वोट डालना। हाँ। और अगर हर नेता, हर अफसर अपने पद के धर्म को, यानी अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाए,
तो देश में भ्रष्टाचार कितना कम हो जाएगा, व्यवस्था कितनी सुधर जाएगी, तरक्की कितनी तेज होगी। ये तो सच में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। और जब देश अपने नैतिक कर्तव्यों पर चलते हैं, ईमानदारी से व्यवहार करते हैं, तो दुनिया में भी रिश्ते सुधरते हैं, विश्व शांति की तरफ कदम बढ़ते हैं। तो ये श्लोक देखा जाए तो पूरी दुनिया के लिए जिम्मेदारी और नैतिकता का एक पाठ है। सच में एक छोटे से श्लोक में कितनी गहराई है, कितनी ताकत है। अच्छा, कई बार ऐसी गहरी बातें बच्चों को या युवाओं को समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या इसे समझाने का कोई आसान तरीका हो सकता है, जैसे कोई कहानी या उदाहरण? हाँ, बिल्कुल। कहानियां तो हमेशा असर करती हैं, खासकर बच्चों पर। चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए एक बच्चा है रोहित। ठीक है। वो पढ़ने में अच्छा है, पर उसे गणित से, मैथ से बहुत डर लगता है। अच्छा। जब भी मैथ्स का एग्जाम आता है, वो बहाने बनाने लगता है या सचमुच चिंता के मारे बीमार सा पड़ जाता है। उसके पापा उसे देखते हैं और फिर एक दिन उसे प्यार से बिठाकर इसी श्लोक का सरल सा मतलब समझाते हैं। कैसे? वो कहते, बेटा देखो, अभी तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है? एक स्टूडेंट के तौर पर पढ़ना और एग्जाम देना। अगर तुम डर के मारे इससे भागोगे, एग्जाम नहीं दोगे, तो क्या होगा? तुम्हें बाद में खुद पर गुस्सा आएगा, शर्मिंदगी महसूस होगी। यही है वो पाप या दुख जिसकी बात गीता में है। और तुम कुछ सीखने का मौका भी गवा दोगे। ये हुई तुम्हारी कीर्ति की हानि, तुम्हारा नुकसान। अच्छा, ऐसे समझाया। लेकिन वो आगे कहते हैं, अगर तुम डरते हुए भी हिम्मत करके, जितनी हो सके उतनी मेहनत करके एग्जाम दोगे, तो नतीजा चाहे जो भी आए, पास हो या फेल, नंबर कम आए या ज्यादा, तुम अपनी नजरों में ऊपर उठ जाओगे। तुम्हारा डर कम होगा, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। और रोहित ने क्या किया? रोहित ने कोशिश की। शायद उसके नंबर बहुत अच्छे नहीं आए पहली बार में, पर उसने अपने डर का सामना करना सीख लिया। उसे खुद पर गर्व महसूस हुआ कि उसने डर के आगे हार नहीं मानी। ये तो बहुत अच्छी कहानी है। हाँ, और इस कहानी का सार यही है कि हमारी जिंदगी में पढ़ाई हो, खेल हो, कोई नया काम हो, कोई प्रोजेक्ट हो या कोई भी जिम्मेदारी, ये सब हमारे लिए छोटे छोटे धर्म संग्राम जैसे हैं। इनसे भागने के बजाय इनका सामना करना सीखना ही हमें मजबूत और कामयाब बनाता है। ये समझाने का तरीका बहुत ही प्रैक्टिकल है और हिम्मत देने वाला भी। तो अब हम इस पूरी बातचीत को अगर समेटें, तो हमारे सुनने वालों के लिए इस श्लोक का निचोड़ क्या है, मुख्य संदेश क्या है? जी बिल्कुल। सार मुझे लगता है यही है कि जीवन जो है वो एक लगातार चलने वाला संघर्ष है, एक तरह का युद्ध क्षेत्र, और हम सब इसमें अपने अपने मोर्चे पर खड़े हैं। हम सब योद्धा हैं। हाँ, अपने अपने युद्ध लड़ रहे हैं। और हमारा स्वधर्म, यानी हमारी जो भी स्थिति है, जो योग्यता है, जो भूमिका है, उसके अनुसार हमारा जो कर्तव्य बनता है, वही हमारा कवच है, वही हमारा हथियार है। और भगवान कृष्ण का संदेश एकदम साफ है। धर्म के रास्ते पर अपने कर्तव्य को निभाते हुए जो संघर्ष किया जाता है, वो कभी बेकार नहीं जाता। बिल्कुल। डर लगना स्वाभाविक है, मुश्किलों से बचना चाहना भी स्वाभाविक है, हिचकिचाहट होती है, पर उस डर के आगे घुटने टेक देना, अपने कर्तव्य के रास्ते से हट जाना, वही असली हार है। वही वो पाप है जो आखिर में दुख लाता है। सही कहा। इसलिए हम सबको अपने जीवन में ये पहचानना होगा कि हमारा धर्मीय संग्राम क्या है, हमारी लड़ाई किस चीज से है, हमारा कर्तव्य क्या है, और फिर उसे पूरी ईमानदारी से, हिम्मत से और समझदारी से लड़ना होगा। इसी से हमें असली कीर्ति मिलेगी, यानी आत्मसम्मान, मन की शांति और जीवन का एक मतलब मिलेगा, और हम एक ज्यादा खुशहाल, ज्यादा संतुष्ट जीवन जी सकेंगे। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सार बताया। और अंत में मैं श्रोताओं के मन में एक सवाल छोड़कर जाना चाहूंगा। हाँ, जरूर। आज की दुनिया बहुत उलझी हुई है, हमारी भूमिकाएं बदलती रहती हैं, कर्तव्य भी कई बार उतने साफ नहीं होते जितने अर्जुन के लिए थे। हाँ, ये तो है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज भी होता है। सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। इसी विचार के साथ हम आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये प्रस्तुति कैप्टन श्याम बहादुर चौहान द्वारा संकलित ज्ञान पर आधारित थी।